हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो से हम लोग डेली मार्केट अपडेट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज जो है 18 जून 2024 को हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और मार्केट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मार्केट में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों जो हैं ऑल टाइम हाई के आसपास में चल रहे हैं। निफ्टी रिलेटिवली बैंक निफ्टी से थोड़ा ज़्यादा तेज़ दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी के लेवल्स की अगर हम बात करें तो निफ्टी जो है 23,490 के आसपास में इसका ऑल टाइम हाई है, जो कि पिछले वीक ही निफ्टी ने लगाया है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई है वो 51,133 के आसपास में है। और ये पिछले के पिछले वीक में बैंक निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई लगा रखा है। बाकी सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो निफ्टी ऑटो और निफ्टी मेटल्स जो है वो काफ़ी तेज दिखाई दे रहे हैं और ये हायर हाइज लगाते हुए जा रहे हैं। इसके अलावा निफ्टी फार्मा की अगर बात करें तो फार्मा जो है एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन से बाहर आया है और ये ब्रेकआउट से ऊपर में चल रहा है। एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो एफएमसीजी इंडेक्स जो है वो एक रेंज में चल रहा है। 58,000 जो इंडेक्स लेवल है एफएमसीजी का, वो एक रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे काम कर रहा है। ओवरऑल अगर हम इंडिया के जीडीपी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिया का जीडीपी जो है जीडीपी के जो नंबर आए थे वो वर्ल्ड बीटिंग नंबर्स हमें देखने को मिले थे, जो कि 8.2% के आसपास में था। तो नो डाउट कि इंडिया का जो जीडीपी नंबर अनाउंस किया गया वो सबसे वर्ल्ड में लीडर टाइप से अनाउंस किया गया 8.2%, विच इज़ द हाईएस्ट वन। इसके अलावा लेकिन अगर हम इस जीडीपी के रिस्पेक्ट में इंडिया में कंजम्पशन के डिमांड को अगर हम देखें तो वो लगभग उसके हाफ के हिसाब से ग्रो किए हुए। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअल्स के हैंड्स में पैसे उतने शायद आ नहीं रहे हैं, जिसके कारण से कंजम्पशन को बहुत ज़्यादा पुश नहीं मिला है। तो कमिंग बजट में बीजेपी गवर्नमेंट जो है या इवन गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है वो आपका जुलाई में एक्सपेक्टेड है कि वो अपना बजट लेके आए और उसमें हमें देखने को है कि इंडिविजुअल्स के हाथ में क्या मिल रहा है। वैसे चर्चाएं चल रही हैं कि मे बी हम पर्सनल इनकम टैक्स में कुछ रिलीफ लोगों को मिलेगा और वैसे केस में अगर लोगों के हाथ में पैसे आ रहे हैं तो डेफिनेटली कंजम्पशन बढ़ेगा। कंजम्पशन अगर बढ़ेगा तो इंडस्ट्रीज़ को वो बेनिफिट मिलेगा और वो कंजम्पशन लेड ग्रोथ की तरफ में जाएंगे और इस केस में कंजम्पशन लेड जो स्टॉक्स होंगे दैट विल डू बेटर। तो इस काउंटर पे हमें नज़र रखना होगा, हमें देखना होगा कि कैसे आने वाले टाइम में गवर्नमेंट जो बजट पेश करेगी उसमें किस तरह के पॉलिसीज़ रह रहे हैं, क्या लोगों या आम आदमी के हाथ में पैसे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ये चर्चा वैसे काफ़ी टाइम से चल रही है कि इनकम टैक्स में लोगों को रिलीफ देना चाहिए सो दैट कि इंडिविजुअल्स के हैंड में पैसे जाए। सो हम लोग देखते हैं कि कमिंग टाइम में गवर्नमेंट का डिसीजन क्या रहता है टैक्स स्ट्रक्चर के ऊपर में। इसके अलावा अदर न्यूज़ में अगर हम लोग देखें तो जोमेटो जो है पेटीएम के टिकटिंग बिजनेस को एक्वायर करने के प्रोसेस में चल रहा है। चर्चाएं चल रही हैं कि जोमेटो जो है पेटीएम के टिकटिंग बिजनेस को एक्वायर करना चाहता है। सो लेट्स सी कि आने वाले टाइम में ये कैसे आगे बढ़ता है। सो ओवरऑल इसके अलावा एक अलग एपिसोड अगर हम लोग देखें तो ईवीएम की चर्चा एलन मस्क ने छेड़ दी। एलन मस्क ने बोला कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। हालांकि एलन मस्क का जो स्टेटमेंट था वो यूएस में जो ईवीएम हैं उनके ऊपर में था, लेकिन ओवरऑल इंडिया में भी अगर देखें तो ईवीएम को लेके काफ़ी सारा डिस्कशन अगेन स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे लोगों ने एलिगेशन अगेन लगाना शुरू कर दिए हैं। तो खैर इंडिया इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, लोगों के पास में समय काफ़ी रहता है तो होता है ना कि हम लोग चाय पे चर्चा करना प्रेफर करते हैं। तो ये एक पॉइंट हो गया जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं देखने को मिल जाती हैं। इनफैक्ट न्यूज़ डिबेट में ये प्रमुखता के साथ में इस पे चर्चा होते हुए आप देख सकते हैं। तो एनीवेज ईवीएम हैक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, यहाँ पे ये बैठे बैठे हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ऑलरेडी इसके लिए अथॉरिटीज़ हैं जो इन सब चेक्स एंड बैलेंसेस को देख रहे होते हैं, तो इसके ऊपर में अलग से कुछ नहीं कहना है।
आईटी सेक्टर के बारे में अगर हम लोग देखें तो आईटी सेक्टर थोड़ा हम्बल चल रहा है। यूएस में रेट कट अभी भी ड्यू है। अगर यूएस का रेट कट आता है तो आईटी को अगेन ज़बरदस्त पुश मिलेगा। हालांकि नीचे के लेवल से आईटी में रिकवरी देखा जा सकता है। सो इवन आईटी सेक्टर ओवरऑल हम लोग देखें तो ऊपर से 10% लगभग नीचे चल रहा है, यानी ऑल टाइम हाई से लगभग 10% करेक्टेड मोड में है। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो लार्ज कैप में इन्फोसिस टीसीएस को अगर हम लोग देखें तो ये अपने हाई से इन्फोसिस लगभग 14% डाउन है और टीसीएस जो है लगभग 10% डाउन चल रहा है। इसके अलावा जो मिड कैप सेगमेंट में अगर हम लोग देखें तो कोफोर्ज, एलटीटीएस, एलटीआईएम ये सब 15 से 20 इवन 25% तक भी टूटे हुए हैं अपने ऑल टाइम हाई से। तो अपने आने वाले समय में इसमें एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये अपने ऑल टाइम हाई को छुएं ये सारे सेगमेंट और ये सारे स्टॉक्स अपने प्राइस को। अगेन यहाँ पे कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये जो भी डिस्कशन हो रहा है ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए हो रहा है। आप अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर कर लें, अपना एनालिसिस जरूर करें, अपने पर्सनल एडवाइजर से जरूर सजेशन लें कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले। तो एनीवेज आज की चर्चा को यहीं पे हम लोग रखते हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप अपने क्वेरीज़ को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।